नमस्कार। आज का हमारा वीडियो एम्प्लॉय कॉर्नर से संबंधित है और इसमें हम आज 22 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू इन्फ्लेशन इंडेक्स जो जारी किया जा रहा है उसके संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बेस ईयर को अब चेंज कर दिया है। 2001 से हटाकर 2016 कर दिया। उससे जो एम्प्लॉयज़ को महंगाई भत्ता मिलता है उस पे भी असर पड़ेगा ही। तो जो उन्होंने न्यू इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी किया उसको सिंपल भाषा में समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं हम, तो उससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सीपीआई, जिसका हमारा जो डियरनेस अलाउंस यानी डीए जो डिक्लेयर होता है, उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बेस होता है और उसको सीपीआई भी बोलते हैं, वो आप सुनते रहते होंगे। तो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई आईडब्ल्यू बोलते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डीए कैलकुलेशन में काम आता है। तो एक्चुअली इसका काम क्या रहता है, ये महंगाई को कैलकुलेट करता है, उसका एक फार्मूला होता है और उस आधार पे गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज डिक्लेयर करती है कि अब जो हमारा जनवरी या जुलाई में डिक्लेरेशन होता है कि कितना हमारा डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज बढ़ेगा। तो इसमें खास बात तो ये है कि इसका जो बेस ईयर था, वो बेस ईयर जो है पहले 2001 के आधार पे कैलकुलेट होता था, यानी 2001 के जो बेस ईयर में जो रेट था उसमें उसको वो 100 पॉइंट्स मानते थे और उसके आधार पे कैलकुलेशन होता था, जिसे गवर्नमेंट ने अब 2016 कर दिया है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने कहना चाहिए फार्मूला या एक मिथ, इसको इन्होंने ये लिया है कि जितना व्यक्ति खर्च करता है खाने पर, अपने फूड पे जो खर्च करता है, उसका कैलकुलेशन एक्चुअली होता है कि अभी पर्टिकुलर एक मिडिल क्लास फैमिली या एक फैमिली को कितना फूड पे वो खर्च करते होंगे, उसका एक आधार होता है। मगर उन्होंने अब इसको अपडेट कर दिया है, क्योंकि एक थ्योरी है, मिथ गलत वर्ड है, एक थ्योरी ये है कि जो एम्प्लॉय के पास या मिडिल क्लास के पास जब पैसा अधिक आता है तो वो खाने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे खर्च करता है। और चूंकि समय के साथ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, घर के लिए या यात्राओं पे या सामान को इधर से उधर ले जाने पर ज़्यादा खर्च होता है मिडिल क्लास का, और एम्प्लॉय ज़्यादातर मिडिल क्लास में ही आते हैं, तो इसको अब हमें कंसिडर करना होगा, ना कि फूड को ही हम हमेशा या जो खाद्य पदार्थ हैं उसको ही कंसिडर करेंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट समझ में आ रहा है और फिर वक्त के साथ हमें आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो इसमें देखिए, जो हम इस बात को समझने के लिए कि पहले वेट असाइंड जो होता था फूड को यानी खाद्य पदार्थों को, वो 46.2% होता था, जिसे घटा के 39% कर दिया है। पर हमारे रहने की व्यवस्था यानी हाउसिंग को उन्होंने 15.2 से 16.8 यानी बढ़ा दिया है, इसका वेटेज बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है। फिर मिसलेनियस कैटेगरी जो हमारी है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कहना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा या सामान को इधर से उधर ले जाने वाने की व्यवस्था को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया, 16 से 30% कर दिया, यानी जस्ट डबल कर दिया, जो कि नेचुरल बात है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर में काफ़ी पैसा मिडिल क्लास का खर्च होता है। तो ये संभवतः एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है मेरी समझ में। तो अभी हम देखें, अगर जो सीपीआई आईडब्ल्यू जिसकी बात कर रहे थे, वो अगस्त के महीने में 2020 में 5.6% रहा है, बढ़ा था। उसके अलावा जुलाई के मंथ में ये 5.3% इसमें इंक्रीज हुआ था। और जो सितंबर 2020 है, चूंकि ये अगस्त और जो जुलाई वाला ये 2001 बेस ईयर के हिसाब से ही है, लेकिन जो अभी सितंबर में जो अभी डिक्लेयर होगा, अभी होना है जो भविष्य में, वो उसका आधार बेस ईयर 2016 वाला ही होगा। तो ये हमारे डियरनेस अलाउंस को किस तरह से अफेक्ट करेगा, इसका कैलकुलेशन तो हम फ्यूचर में ही निकाल पाएंगे, नेचुरली ये करेगा इफेक्ट। और जो एक इसमें इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अभी ये कहा है कि इसके बारे में और डिटेल क्लियर होगा जब ये जारी होगा। तो उसके बारे में भी जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए ये खबर एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि ये उनके डीए को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। डीए के भी पॉइंट्स को अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया कि वो 6 मंथ के हिसाब से ही उसको कैलकुलेट करेंगे, जो हर 6 मंथ में अपडेट होता है, या कोई और प्लान है। वो जैसे ही आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।